हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर की एक सीरीज़ यहाँ चल रही है, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो उठाया था, पहला पेपर जो उठाया था इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसमें हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 में, जिसमें हम बेसिकली उनकी बात करेंगे सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं उनकी बात करेंगे। और आगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं या टॉपिक्स कहें, वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग जो है डेप्रिवेशन वो क्या है। तो जैसे किसी भी इंसान का अगर कोई राइट है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिवेशन या फिर अपवंचन। तो जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अपवंचन मतलब क्या है कि किसी सोसाइटी में जो उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके अपॉर्चुनिटी है, उसकी राइट्स है, या कोई भी आसपास की चीज है, उससे उन्हें क्या रखा जाए, वंचित रखा जाए, यानी कि उससे उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाए, यही क्या कहलाएगा, डेप्रिवेशन। या जैसे कि हम बात करें कि जब मान लो किसी इंसान को एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट हो, इक्वली राइट हो, या डेवलपमेंट के जो स्थान है उन तक इक्वल फॉर्म में नहीं पहुंच पाता है, तो उसी सिचुएशन को, स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपवंचन या डेप्रिवेशन। ठीक है। अब जो डेप्रिवेशन है ये सिर्फ इकोनॉमिकली ही, बल्कि सोसाइटिकली भी होता है, कल्चरल भी होता है, एजुकेशन में होता है, पॉलिटिक्स लेवल पे भी होता है। ठीक है। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो डेप्रिवेशन यानी कि अपवंचन का मतलब क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें जिन्हें क्या होता था, क्वालिटी जो एजुकेशन की होती है वो, या फिर यूनिवर्सिटी के जो अपैरेटस होते हैं या रिसोर्सेस होते हैं, साथ में उन्हें एजुकेटेड ट्यूटर या इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें अवेलेबल नहीं कराई जाती है एजुकेशन के फॉर्म में। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो डेप्रिवेशन यानी कि अपवंचन है वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी का रिजल्ट है। ठीक है। अगर हम इक्वालिटी दिखाएंगे तो डेप्रिवेशन नहीं होगा। अब किसके किसके बेस पे डेप्रिवेशन होता है, तो पहले हम बात करेंगे जेंडर के बेस पे। तो बहुत जगह आप जानते हैं कि लड़के और लड़कियों में क्या होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो किसके बेस पे हो रहा है, जेंडर के बेस पे हो रहा है। वहाँ क्या कहा जाता है कि लड़कियों को घर के कामों में लगाया जाता है और कम ही एज में उनकी शादी करा दी जाती है और उनकी हायर एजुकेशन को रोक दिया जाता है। तो इसी तरह से जो आपका जेंडर बेस्ड आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो डेप्रिवेशन का मेजर कॉज है। फिर रिलीजन के बेस पे, तो जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि रिलीजन के बेस पे जो बहुत ही लोवेस्ट कास्ट के लोग होते हैं उनको लंबे समय तक क्या होता है, एजुकेशन और सोसाइटी के राइट से अलग रखा जाता है, एक्सक्लूड रखा जाता है। जैसे आपके इसमें क्या आते हैं, अनुसूचित जाति यानी कि स्केड्यूल्ड कास्ट, और अनुसूचित जनजाति यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ये क्या फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और ये जो सोसाइटी का ये जो आपकी इक्वालिटी है, ये जो एजुकेशन है उसमें पिछड़ापन क्रिएट करती है। ठीक है। रीजन के बेस पे भी, जैसे गांव हो गया, पहाड़ हो गया, दूर दराज के इलाके में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज की कमी होती है, उनके रिसोर्सेज की कमी होती है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो इससे क्या होता है, बच्चे उस एरिया के एजुकेशन से एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो यानी कि जो शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता कम पाई जाती है। फिर किसके बेस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे, यानी कि जैसे अगर कोई फिजिकल, मेंटल, आई साइट उसको प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको भी अक्सर इक्वल यूनिवर्सिटी में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलती है। ठीक है। जो आपके लैक ऑफ रैम्प्स हैं, ब्रेलीज में, स्पेशल एजुकेटर्स, ये असिस्टिव डिवाइस कॉज करते हैं एजुकेशनल डेप्रिवेशन में। अब जो हमारे ये तो थे हमारे टाइप्स। ठीक है। अब मीनिंग क्या है सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन की। तो जो मतलब सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है वो हैं जो डिप्राइव्ड हैं, किससे, यानी कि आप वंचित है किससे, इक्वल अपॉर्चुनिटी, किसकी वजह से, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन और डिसेबिलिटी।
ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं ये सोसाइटी में अनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और रिसोर्सेज की कमी की वजह से एजुकेशन और डेवलपमेंट से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इनमें कुछ लोवेस्ट वर्ग के भी, सेक्शन के भी लोग आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति या फिर जनजाति यानी कि SC ST। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की क्या क्या है? पहला, पेरेंट्स का इलिटरेट होना। अगर माँ बाप नहीं पढ़े हैं तो बच्चों को वो उनके होमवर्क में नहीं हेल्प कर सकते, वो उन्हें आगे के लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि तुम्हें ये करना चाहिए। पावर्टी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि अगर पेरेंट्स गरीब हैं तो भी वो फीस, यूनिफॉर्म या आने जाने का किराया कहीं का नहीं दे सकते, तो ये रीजन है। स्कूल का लैक, यानी कि किसी गांव में अगर प्रॉपर स्कूल ही नहीं है तो बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे कहाँ से। क्वालिफाइड टीचर का लैक, यानी कि आप लाख अच्छे स्कूल में चले जाइए लेकिन अगर आपको वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल रहा है जो आपको अच्छे से चीज़ों को पढ़ा सकें तो वहाँ भी वो बच्चे क्या होते हैं, एजुकेशन से एक्सक्लूड हो जाते हैं। सोशल बैकवर्ड, यानी कि जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल इक्वालिटी की, लोग के उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी लैक होने लगता है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो सोशल डेप्रीवेशन है ये मेजर बैरियर है किसमें, एजुकेशनल डेवलपमेंट में चिल्ड्रन के। इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और सोशल अवेयरनेस, ये क्या है, ऐसे ज़रूरी है ताकि इन चैलेंजेस को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। एजुकेशन जो है वो मोस्ट पावरफुल टूल है ताकि सोशली इक्वल इंसान अचीव कर सके। ठीक है, अब शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है? तो शेड्यूल कास्ट वो कास्ट होती है जिसको नोटिफाई किया गया है किसके जरिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 341 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और ये हिस्टोरिकली कंसीडर्ड किए गए हैं सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड। ये कास्ट जो होते हैं ये हिस्टोरिकली कैसे ट्रीट किए गए, अनटचेबल, यानी कि पहले इनको टच नहीं करते थे लोग, और एंड वर प्लेस्ड एट द लोवेस्ट पोजीशन इन दी सोशली। ठीक है, और वो क्या फेस करते, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस को। ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि सोसाइटी में उनको भेदभाव से देखा जा रहा है, उन्हें टच करना लोग पाप समझते थे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, एजुकेशनल डेप्रीवेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट है वो पीपल है जिसको एक्सक्लूड किया गया है कास्ट सिस्टम से, किसके, हिंदू सोशल सिस्टम्स के, और एंड हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अनटचेबिलिटी, और उन्हें बिल्कुल छुआ नहीं जाता था, ऐसा समझा जाता था कि उन्हें छू देंगे तो मतलब कुछ गलत हो जाएगा। उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया काफ़ी साल तक। ठीक है, हु आर एट द बॉटम ऑफ दिस सिस्टम, उन्हें सेपरेट किया गया मेन स्ट्रीम से एंड कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया अंडर आर्टिकल 341 में। और ये द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन, एजुकेशन में इनका स्पेशल प्रोविजन बना, एम्प्लॉयमेंट में बना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बना, ताकि उनका क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके, वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। अब इनकी निर्योग्यताएं क्या है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, सोशल इनएफिशिएंस, यानी कि जो आपके स्केड्यूल कास्ट है उनको सोशली फॉर्म से मतलब क्या कहा जाता था, उन्हें हीन समझा जाता था, उनके साथ उठना बैठना लोगों को पसंद नहीं आता था। ठीक है, उन्हें मंदिर, कुएं और सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री से रोका जाता था। उन्हें जो हायर कास्ट के थे उनके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं मिलता था, बल्कि छुआछूत की उस टाइम क्या होती थी, प्रथा प्रचलित थी। उन्हें के साथ समाज मतलब सोसाइटी में क्या होता था, बॉयकॉट होता था और अपमानजनक, यानी कि उनका इंसल्ट किया जाता था। अब इकोनॉमिक डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्केड्यूल्ड कास्ट को अलाउ नहीं किया गया था कि वो हाई इनकम ऑक्यूपेशन पाए, यानी कि उन्हें उस टाइम हायर पोजीशन पे नहीं रखा जाता था, उन्हें कम मजदूरी देने के लिए प्रेशर डाला जाता था। ठीक है, और वो डिप्राइव्ड होते थे लैंड ओनरशिप के, यानी कि उनके नाम पे कोई भी घर नहीं होता था। रिलीजियस डिस्क्वालिफिकेशन था, यानी कि वो अलाउ नहीं थे कि वो रिलीजियस प्लेस पे जा सके। Their participation in religion rituals and ceremonies was क्या था, restricted था, वो डिनाई होते थे कि राइट टू स्टडी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ठीक है, फिर पॉलिटिकल आपका इनएप्टीट्यूड था, इसमें क्या था, पहले के टाइम में स्केड्यूल कास्ट का कोई राइट नहीं था कि वो गवर्नमेंट्स में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। उनको डिनाई किया गया कि वो वोटिंग नहीं दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे नहीं आ सकते। और इसी लैक की वजह से पॉलिटिकल पावर, ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर दे कुड नॉट सेफ गार्ड देयर राइट्स, वो अपने राइट्स को सेफ नहीं कर सकते। अब
अब बात करें कि स्केड्यूल ट्राइब का, अभी हम लोगों ने स्केड्यूल कास्ट समझा यानी कि अनुसूचित जाति, अब अनुसूचित जनजाति क्या है। तो स्केड्यूल ट्राइब वो ग्रुप्स को है जो हिस्टोरिकल फॉर्म से क्या थे, ज्योग्राफिकल फॉर्म से, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रहते थे, जिनकी अपनी कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं, कल्चर, लैंग्वेज और परंपराएं कहें या सामाजिक संरचना कहें वो होती थी, ठीक है। और जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 348 के अंदर मतलब बना लिखा गया, ठीक है, नोटिफाई किया गया। ये जो ग्रुप थे ये बेसिकली कहाँ रहते थे, जंगल में, पहाड़ में, ये सब तरफ रहते थे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो डीएन जो मजूमदार थे उन्होंने क्या कहा कि ट्राइब जो है वो कलेक्शन है फैमिलीज का या ग्रुप्स का, ग्रुप ऑफ फैमिलीज का, जो कि बियर करते हैं कॉमन नेम, ऑक्युपाई करते हैं कॉमन टेरिटरी, और स्पीक करते मतलब बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज, और ऑब्जर्व करते हैं कुछ टाबूज को रिगार्डिंग मैरिज एंड ऑक्यूपेशन। और जीएस घुरे ने क्या कहा कि ट्राइब जो है वो सो कॉल्ड बैकवर्ड हिंदू ही हैं हु हैव रिमेन्ड सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली सेपरेट किया गया उनको मेन स्ट्रीम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है स्केड्यूल ट्राइब की वो क्या है। तो कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी गई कि स्केड्यूल ट्राइब्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो ये एजुकेशन लेंगे। हॉस्टल की फैसिलिटी दी गई उन्हें, बुक बैंक स्कीम दी गई, ठीक है, यानी कि उन्हें अंडर द बुक बैंक स्कीम उन्हें फ्री टेक्स्ट बुक दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर उनका बना, यानी कि गवर्नमेंट ने एक एस्टेब्लिश किया प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर, ताकि वहां पे वो स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके। फ्री कोचिंग, फ्री स्टडी मटेरियल, गाइडेंस प्रोवाइड की गई इन सेंटर्स में। रिसर्च और ट्रेनिंग में, यानी कि स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एजुकेशन के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि टीचर सेंसिटिव रहें ट्राइबल कल्चर और लैंग्वेज की तरफ, हेल्प किया गया उनको एजुकेशन उनके रिलेवेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या है, तो माइनॉरिटी जो है वो रेफर करता है ग्रुप को जो न्यूमेरिकली यानी कि गिनने में न्यूमेरिकली स्मॉलर हो, गिनने में कम हो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के, ठीक है, या फिर कंट्री के, और पजेस क्या करें, अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को और रिलीजन को। माइनॉरिटी जो है डज नॉट मर्ली मीन न्यूमेरिकल इन्फेरियोरिटी, यानी कि इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि संख्या में कम होना ही नहीं है, बल्कि प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, वो डिफरेंट कल्चर के भी होने चाहिए, ठीक है। मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंगुअल कंट्री जैसे कि इंडिया, इसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी क्या है, वो स्ट्रेंथेंस देती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जो इक्वालिटी, लिबर्टी और कल्चरल डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी जो प्रोविजन है माइनॉरिटीज का, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज ये क्लास में अच्छे से आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा। थैंक यू।